जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को हम पूरे डिटेल में समझेंगे और एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो इसमिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। चलो अब हम एक एक शब्द को समझते हैं, फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। पहला शब्द है देहिनो इसमिन् यथा। इसमें है 3 शब्द, देहिना, अस्मिन, यथा। देहिना मतलब जीवात्मा की, अस्मिन मतलब इस, और यथा मतलब जैसे। फिर है देह। देह का मतलब होता है देह में यानी कि शरीर में। फिर है कौमारम मतलब बालकपन, यौवनम मतलब जवानी, और जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब है जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होती है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर, और इसका पहला शब्द है तथा। तथा मतलब वैसे ही। फिर है देहांतर प्राप्ति है, और इसका मतलब होता है अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। फिर है धीरस्तत्र। यहाँ पर 2 शब्द है, धीरा और तत्र। धीरा का मतलब होता है धीर पुरुष यानी कि जिसमें धैर्य होती है, और तत्र मतलब उस विषय में। अब आखिरी शब्द है न मुह्यति, और इसका मतलब है मोहित नहीं होते। तो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब हुआ वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। ये तो हो गया एक एक शब्द का मतलब। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसे कि एक जीवात्मा के इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होती है, ठीक उसी तरह से जब ये जीवात्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है तो उस शरीर का भी बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि इसे समझ जाते हैं, वो इससे मोहित नहीं होते। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बालकपन, जवानी और बुढ़ापा शरीर की यात्रा है। एक आत्मा जिस शरीर को भी धारण करती है उसका बालकपन, जवानी और बुढ़ापा तो होगा ही। ये तो हर शरीर की यात्रा है, तो इसमें शोक का स्थान कहाँ है। भगवान यहाँ पर भी हमसे यही कह रहे हैं कि हम सब एक आत्मा हैं। हमारा जो ये शरीर है इसका बचपन होता है, इसकी जवानी होती है और बुढ़ापा होता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता, ये कभी नहीं बदलती, ये तो बस है। और जब हम सब आत्मा हैं, हम लोग नहीं बदलते हैं, तो फिर शोक की जगह कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा हम सबको भी इसके बारे में समझा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।